100 सुनार की एक लुहार की, ये कहावत आपने सुनी होगी। और ये कहावत कहाँ से मशहूर हुई, कहाँ से चली, इसको कोई आज तक जानने की कोशिश नहीं की होगी। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि 100 गुनाह माफ हैं, एक गुनाह होते ही सजा है। यानी कि 100 सुनार की एक लुहार की, माना एक 100 राजा की है तो एक दिन प्रजा की भी है। और वो जो एक दिन प्रजा की होती है वो ही सब पे भारी होती है। और ये इस कहावत को साक्षात भगवान ने सिद्ध किया, कृष्ण भगवान ने सिद्ध किया इस कहावत को। और जब से ये कहावत चलती आ रही है, शिशुपाल के 100 गुनाह माफ किए थे कृष्ण जी भगवान ने। और इसके पीछे की क्या कहानी है, इसकी शिशुपाल की दुश्मनी कैसे बनी कृष्ण जी भगवान के साथ, शिशुपाल कौन थे और कृष्ण भगवान ने उसे 100 गुनाह क्यों माफ किए थे, और कृष्ण भगवान ने ही फिर उनका अंत क्यों किया। तो ये कहानी बहुत लंबी है और कहानी का पात्र जो है वो ये शिशुपाल है और कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान जी के पिता वासुदेव, उसकी 2 बहनें थी, एक कुंती और एक और उनकी दूसरी बुआ थी। तो जो दूसरी बुआ थी उनका नाम अभी मुझे जुबान पे आ नहीं पा रहा, सत्य नाम थी या कौन थी, मतलब थी एक उनकी बुआ थी, मैं नाम पढ़ के बताऊंगी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, जुबान से निकल रहा है। तो जो उनकी दूसरी बुआ का लड़का था शिशुपाल, तो जब वो पैदा हुआ तो उसके माथे पे एक आँख लगी हुई थी और 4 हाथ थे। अब वो उस बच्चे को देख के हैरान, आकाशवाणी होती है कि ये बच्चे के जो एक आँख है और ये जो एक्स्ट्रा 2 हाथ हैं, ये जब हटेंगे, जब आप इसको किसी की गोदी में दोगे और जिसकी गोदी में जाते इसकी एक आँख हट जाएगी और ये दोनों हाथ हट जाएंगे, तो ये वो इसकी मृत्यु करेगा। तो प्रजा के एक एक बंदे के हाथ में दे दे के देखा, एक एक बंदे के हाथ में देखा, द्वारपालों के हाथ में देख के देखा, राज दरबार में हाथ में देख के देखा, तो उसके मतलब आँख और ये हाथ हटे नहीं। कृष्ण जी भगवान और बलदेव अपनी माता के साथ आते हैं, तो पिता के साथ आते हैं, वासुदेव जी के साथ आते हैं और कहते कि बुआ के पुत्र हुआ है, हम भी देखने जाएंगे। तो वो जाते हैं, तो पहले वासुदेव जी लेते हैं, फिर देवकी लेती है, फिर बलदेव लेते हैं, बलदेव उनके बड़े भाई लेते हैं, उसके बाद कृष्ण जी अपनी गोदी में लेते हैं। कृष्ण जी की गोदी में जाते ही उनकी आँख गायब हो जाती है, दोनों हाथ गायब हो जाते हैं। अब उसकी बुआ हैरान कि ये ही मारेगा भाई, क्योंकि आकाशवाणी हो चुकी थी। तो रात को कृष्ण जी भगवान अपने वहाँ पे विश्राम कर रहे थे, जैसे उनके घर गए थे तो रुक रहे थे, तो वो अपने रूम में सो रहे थे। तो वहाँ पे गए तो उनकी बुआ आती है कि उसके पैरों में पड़ जाती है कि बेटा मेरे पुत्र को तुम मारना मत। कहते बुआ आप कैसी बात कर रहे हो, मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा। तो कहते हैं कि नहीं, आकाशवाणी हुई थी कि जिसकी गोदी में ये जाएगा, हाथ हट गए, आँख हट गई, तो समझ लो ये वो इसको मारेगा। तो क्या बुआ मैं क्यों मारूंगा, क्या तू मुझे वचन दे कि तू मेरे बेटे को नहीं मारेगा। क्या बुआ मैं ऐसा वचन नहीं दे सकता, अगर विधि का विधान लिखा हुआ है तो उसको मैं कैसे टाल पाऊंगा। कहती नहीं, तुझे मेरे बेटे को क्षमा करना पड़ेगा। तो कहते भाई मैं विधि के विधान को तो नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ मैं आपको इतना वचन दूंगा कि ये कितना ही बड़ा गुनाह कर ले जिससे इसकी मौत हो सकती है, ऐसे मैं 100 गुनाह माफ कर दूंगा इसके, उसके बाद मैं इसको माफ नहीं करूंगा। तो वो ऐसा वचन देकर चले जाते हैं वहां से। रुक्मणी की शादी होनी थी। रुक्मणी के भाई ने उनके
जो उनके घर वाले थे उन्होंने शिशुपाल से उनकी शादी तय कर दी थी, लेकिन रुक्मिणी ने मन ही मन कृष्ण जी को अपना पति मान लिया था। तो उन्होंने कृष्ण जी को कह दिया था कि आज मेरा शादी है और आज अगर आप नहीं आए तो मैं अपने आप को मतलब भाई अग्नि समाधि दे दूंगी, मतलब सती हो जाऊंगी, लेकिन मैं शादी आपसे ही करूंगी क्योंकि मैंने मन के अंदर आपको पति मान लिया। कृष्ण जी भगवान के पास ये संदेशा पहुंचता है तो कृष्ण जी कहते हैं ठीक है मैं आऊँगा, उनको कहना गौरी पूजा करने आती है मंदिर में, उस टाइम वो पूरे प्रॉपर आए, मैं उनके वहीं रथ लेके तैयार पाऊँगा। और कृष्ण जी भगवान वहाँ से गौरी पूजा करने के लिए रुक्मिणी आती है अपनी सहेली और उनके साथ, और कृष्ण जी भगवान वहाँ रथ लेके खड़े होते हैं और वहीं की वहीं उसको रुक्मिणी का हरण कर लेते हैं और उनसे प्रेम विवाह मतलब जो शादी होती है वो कर लेते हैं, उनकी शादी हो जाती है। अब वहीं से शिशुपाल के लिए वो दुश्मन बन चुका था। शिशुपाल के लिए तो वो जहर था क्योंकि उसकी बारात वापसी लौटी थी भाई, तो उसकी नज़रों में तो वो दुश्मन था। उसकी बीवी, एक तरह से बीवी को ही चुरा के ले गया। अब जब कुंती के बच्चों ने, पांडवों ने अपना इंद्रप्रस्थ बनाया तो उसका मुहूर्त था, तो वहाँ पे सबको इनवाइट किया गया था, सारे रिश्तेदारों को इनवाइट किया गया था। तो कृष्ण और बलदेव भी आए थे और रुक्मिणी भी आई थी, और क्या नाम है, वहाँ पे कहने लगे भाई सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, भाई किस अतिथि का सबसे बड़ा स्वागत किया जाए। तो बोले पितामह भीष्म का किया जाए क्योंकि आपके घर के, या वेद व्यास जी का किया जाए क्योंकि आपके सबसे बड़े पूर्व जो हैं वो ये हैं। लेकिन वेद व्यास जी और पितामह भीष्म मिलकर कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारा स्वागत नहीं किया जाए, इस टाइम वासुदेव से बड़ा कोई नहीं है, मैं जानता हूँ। तो सबसे पहले इस सभा के अंदर स्वागत वासुदेव जी का किया जाए। जैसे ही वासुदेव का स्वागत करने के लिए दास दासियां से गुलाब जल, फूल, दूध, चरण धोने के लिए तौलिए वगैरह मंगाए जाते हैं, मलमल के रुमाल। तो युधिष्ठिर खुद चरण धोते हैं कृष्ण जी भगवान के, दूध मिला हुआ पानी होता है जो, उससे, फिर गुलाब जल से, फिर फूलों से, और फिर गंगा जल से उसको धो के उनके पैरों को पूछ रहे होते हैं। अभी पूजा मतलब अतिथि संस्कार हुआ भी नहीं, सत्कार हुआ भी नहीं कि इतने में शिशुपाल आ जाता है। और शिशुपाल, इस छलिए को तुम कह रहे हो, इस चोटे को कह रहे हो तुम, जो मेरे स्वयंवर से मेरी पत्नी को चुरा के ले गए, ये कहाँ से पूजा का पात्र है। और उसको गालियों पे गालियां दिए जाएं। तो बलदेव को गुस्सा आता है, बलराम को गुस्सा आता है। बलराम कहते हैं मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा भाई, बिल्कुल भी। लेकिन वो कहते हैं भैया कोई बात नहीं, कहने दो। फिर वो गालियाँ देने शुरू कर देता है, हाँ हाँ मैं तुझे गाली दूंगी, तू गाली के लायक ही है, तू इस सभा में खड़ा होने लायक भी नहीं है, तू ये मतलब उसे गलत से गलत बोलते हैं। तो पितामह भीष्म को भी एक बार गुस्सा आ जाता है और पितामह भीष्म उस पर हाथ उठाने वाले थे कि कृष्ण भगवान रोक लेते हैं कि नहीं, इनको आप कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि मैंने अपनी बुआ को वचन दिया हुआ है कि जिस चीज़ से इसकी मौत हो सके ऐसे भी मैं 100 गुना इसको माफ़ करूँगा। तो वो कहता है कि हाँ भाई, तुम्हारे 97 पाप हो चुके हैं, मैंने गुनाह माफ़ कर दिए। तो कहता ले गाली दे के कि 98, ले धोखेबाज गाली दे के, ऐसे करके 100 दे देता है। और जैसे ही कहता ले मैं तो तुझ पर भी हाथ उठाता हूँ, वो मारने को आता है कृष्ण जी भगवान कि अब तेरे 100 हो चुके। जैसे ही 101 होता है अपना चक्र छोड़ देते हैं और चक्र एकदम गर्दन धड़ से अलग। तो शिशुपाल की ये थी कहानी। और जब से जो वहाँ पे थे, जिसने जिस तरीके के श्लोक बनाए उस टाइम, तो वहाँ पर से ही ये श्लोक चला आता है, 100 सुनार की और 1 लुहार की, यानी कि 100 शिशुपाल की, जो राजा था, अपने आप को महाराजा
समझ रहे था, और एक लोहार की, एक ग्वाले की, बंसी बजाने वाले की, कृष्ण कन्हैया की, एक ही चक्रव्यूह में गर्दन धड़ से अलग हो गई। तो इन चीज़ों को जब आप पाप करते हो तो ये याद रखना, भगवान आपके सारे पाप देख रहा है, और भगवान ने ये हम सबके लिए भी कहा है कि 100 मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ करूँगा, लेकिन जिस दिन मेरी एक डंडी बिना आवाज़ की चलेगी वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो यही कहेंगे, अपने कर्म बनाते समय ज़रा सोचें कि कर्म ऐसे बनाएं कि भगवान की शरण में रहें और भगवान के दिल में चढ़े रहें, उनके चरणों से लगे रहें। तो आपको अगर मेरे शब्दों में कोई चूक लगी हो या आपको कोई बात गलत लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा किसी का दिल दुखाने का वो नहीं था। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है सोनिया कौशिक। मिलती हूँ आपसे नए अपडेट के साथ।